60 भर सोना दोगे तो दोगे कहां से, क्योंकि अब तो तुम गरीब हो गया है, अब तो तू गरीब हो गया। महाराजा हरिश्चंद्र कहते सुन लीजिए, मैं दूंगा। विश्वामित्र बोले नहीं दोगे। महाराजा हरिश्चंद्र कहते दूंगा। विश्वामित्र जी बोले हरिश्चंद्र एक काम करो, तुम नहीं दे पाओगे। महाराजा हरिश्चंद्र बोले कौन काम? विश्वामित्र जी बोले कि तुम एक बार बोल दो कि मैंने रात में कुछ दान नहीं दिया। देखिए विश्वामित्र जी बोले कि तुम एक बार बोल दो कि रात में कुछ दान नहीं दिया हो, बस एक लाइन बोल दो, अरे करोड़ों की संपत्ति बच जाएगी, तुम महाराजा बने रह जाओगे। नहीं तो तू दर दर की ठोकरें खाएगा। अरे तुम्हारा बच्चा क्या खाएगा, तुम्हारी पत्नी क्या खाएगी, क्योंकि यहाँ का सब कुछ मेरा है, और धन दौलत सब कुछ मेरी है, तुम क्या खाओगे, बच्चा क्या खाएगा। बस एक लाइन बोल दो, झूठ बोल दो कि मैंने रात में दान नहीं दिया है, बस एक बार बोल दो। महाराजा हरिश्चंद्र कहते ये नहीं होगा। सुन लीजिए कि चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, तो बैठ राजा हरिश्चंद्र टरे न सत विचार। चंद्रमा रात में उदय होता है, दिन में उदय हो सकता है, सूरज पूरब में उदय होते हैं, पश्चिम में उदय हो सकते हैं, लेकिन हरिश्चंद्र जो कह दिया है वो पूरा करके रहेगा। विश्वामित्र जी बोले हरिश्चंद्र तो फिर तुम 60 भर सोना दोगे तो दोगे कहां से। महाराजा हरिश्चंद्र कहते सुन लीजिए, बेच दे ही दारा सुमन वही हो दास मंद, बेच दे ही दारा सुमन वही हो दास मंद, रखी है निज सच बच करी अभिमानी हम चंद। शरीर बेच लूंगा, पत्नी को बेच लूंगा, बेटा को बेच लूंगा, 60 भर सोना मैं आपको दूंगा, महीना के अंतिम दिन तक दूंगा। इसी बात पर विश्वामित्र जी ठहाका मार करके हंस कहते हरिश्चंद्र तुम बिकोगे? ओहो, अरे आदमी कहीं बिका है? ए हरिश्चंद्र आज पहली बार तुम्हारे मुख से सुना हूं कि मैं बिकूंगा। हरिश्चंद्र अरे आदमी कहीं बिका है? इधर नहीं, ए बुआ उधर जाओ, इधर नहीं उधर जाओ, आदमी कहीं बिका है। महाराजा हरिश्चंद्र कहने लगे कि आज तक आपने आदमी को बिकते हुए नहीं देखा, आज के बाद आप आदमी को बिकते हुए भी देखिएगा। विश्वामित्र जी बोले कहां बिकोगे? महाराजा हरिश्चंद्र बोले अयोध्या में बिक करके 60 भर सोना दे दूंगा मैं, इसी अयोध्या में बिक करके। विश्वामित्र जी बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम अयोध्या में बिकने नहीं देंगे। देखिए ये रंगबाजी हुआ कि नहीं, जबरदस्ती हुई कि नहीं? आपको 60 भर सोना जरूरी है, कहीं बिके, लेकिन बोल दिया विश्वामित्र जी कि तुम सपना में दान दे दिया, मैं यहाँ का राजा बन गया तो हमारा कानून चलेगा। जैसे नरेंद्र मोदी जी बोले थे पंसोइया कम, पंसोइया बंद, नहीं पंसोइया बंद हो गया, क्यों? क्योंकि वो राजा थे, कानून बनाए। उसी तरह महाराजा हरिश्चंद्र से विश्वामित्र जी बोले कि तुम तीनों प्राणी अयोध्या में नहीं बिकोगे, इसलिए कि यहाँ बिकोगे तो यहाँ का सोना मुझे दोगे, मेरे राज का सोना मुझे दोगे, हम इसका कोई वैल्यू नहीं देंगे। बोलो यहाँ नहीं बिकोगे तो बिकोगे कहाँ? महाराजा हरिश्चंद्र बोले
कि यहाँ बिकने नहीं दीजिएगा ना, काशी चले जाएंगे। काशी देखिए, एक तो पहली बात कहा यहाँ बिकने नहीं देंगे, और जब काशी का नाम लिया महाराजा हरिश्चंद्र, विश्वामित्र जी कहे हरिश्चंद्र काशी बिकने जाओगे? तीनों प्राणी तो सुन, काशी जाने से पहले 3 शर्त मंजूर करनी होगी। महाराजा हरिश्चंद्र बोले कौन शर्त? विश्वामित्र जी बोले पहली शर्त कि तुम तीनों प्राणी यहां से जाओगे, साधारण कपड़ा पहन करके जाओगे। तीनों प्राणी संग में 1 पैसा नहीं लोगे और न 1 फूटी कौड़ी लोगे। ये पहली शर्त। दूसरी शर्त, जब तक तुम तीनों प्राणी अयोध्या से निकल नहीं जाओगे, हम लोग कुआं से निकलेंगे तब ना बिथान जाएंगे, उसी तरह जब तक तुम तीनों प्राणी अयोध्या से निकल नहीं जाओगे तब तक अन्न नहीं खाओगे, जल नहीं पियोगे। दूसरी शर्त। और तीसरी शर्त, डांटिए उसको, अरे चुपचाप बैठो, यह चलते होने दलियों ने डांटे, अल्लाह करे। देखिए तीसरी शर्त, हरिश्चंद्र तुम अपना नाम किसी को नहीं बतलाओगे। महाराजा हरिश्चंद्र कहते ये तीनों शर्त हमको मंजूर है। रे बतिए भी, उसको इधर घुमाओ, उसको वो लड़का जो इधर घुमाए, इधर घुमाओ नहीं, इधर मेरे तरफ, इधर ओकरे ओकरे देखिए, हाँ ओकरे, उसको डांटिए, इधर घुमाइए, हाँ डांट के थोड़ा रखिए आप लोग वहाँ, बीच में हमको बोलना पड़ता है, चेन पुलिंग हो जाता है, आप ही लोगों को कष्ट होगा। देखिए बाबू जी, तीनों शर्त तो समझ गए ना? नहीं, एक बार और जान लीजिए। विश्वामित्र जी बोले पहली शर्त कि तुम तीनों प्राणी साधारण कपड़ा पहन करके जाओगे, 1 पैसा नहीं लोगे, राजशाही कपड़ा पहन के नहीं जाओगे। दूसरी शर्त, जब तक अयोध्या से नहीं निकलोगे तीनों प्राणी में कोई न अन्न खाओगे और न जल पियोगे। और तीसरी शर्त, हरिश्चंद्र तुम अपना नाम किसी को नहीं बतलाओगे, क्योंकि तुम्हारी इतनी प्रतिष्ठा है, इतना नाम है कि तुम्हारे नाम पर 60 भर सोना कौन कहे, 60,000 भर सोना मिल जाएगा। महाराजा हरिश्चंद्र कहते मंजूर है। एक बार पत्नी से पूछ लेता हूं मैं। अंदर गए, आवाज दिया, ए लड़के रे, ए उधर जाओ, नीचे बैठो, उधर जाओ और पीछे। महारानी सभ्या के नजदीक आए, आवाज दिया, प्रिय। हाँ स्वामी। देखिए समय, दोनों पति पत्नी गरीब हो गए। पति कहते हैं पत्नी से कि सभ्या, महारानी सभ्या बोली जी। महाराजा हरिश्चंद्र बोले सभ्या तुम तो जानती है कि रात में धन दौलत कोठा हमारा जाल जमीन सब कुछ दान कर चुका हूं, दान में सबको दे दिया। वो दक्षिणा भी मांगे, दक्षिणा 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 में क्या मांगे? अरे काहे कुर्सी उल्टाता है, उसको देखिए। कहा दक्षिणा में 60 भर सोना मांगे हैं, 60 भर सोना देना होगा। तो हम लोग तो गरीब हो गए ना, 1 फूटी कौड़ी भी नहीं है। इसके लिए हम लोगों को बिकना पड़ेगा। महारानी सभ्या बोली कहां जाना पड़ेगा बिकने के लिए? महाराजा हरिश्चंद्र बोले सभ्या काशी जाना होगा। ठीक है स्वामी, हमको मंजूर है, काशी में बिक करके 60 भर सोना दक्षिणा दे दीजिएगा।
जब दक्षिणा कबूल कर लिए तो दक्षिणा देनी होगी। महाराजा हरिश्चंद्र कहते सभ्या, लेकिन ये 3 शर्त और है। महारानी सभ्या बोली कौन शर्त? महाराजा हरिश्चंद्र बोले कि यहाँ से हम लोग जाएंगे काशी बिकने, तीनों प्राणी साधारण कपड़ा पहन करके जाएंगे, 1 पैसा नहीं लेंगे, 1 फूटी कौड़ी नहीं लेंगे, भोजन का सामान 1 रोटी भी नहीं लेंगे। दूसरी शर्त, जब तक अयोध्या में हम लोग रहेंगे आज से अन्न नहीं खाएंगे, जल नहीं पिएंगे। और तीसरी शर्त, मैं अपना नाम किसी को नहीं बतलाऊंगा। तब तो महारानी सभ्या रोना शुरू। देखिए महाराजा हरिश्चंद्र कहते हैं सभ्या, सभ्या क्या हुआ, रो रही है? क्यों? इसलिए कि कल तक तुम्हारा पति महाराजा था और आज सड़क का भिखारी बन गया, इसलिए रो रही है कि तू भिखारन हो गई, पति तुम्हारा भिखारी है, तू भिखारन हो गई। महारानी सभ्या कहती नहीं पतिदेव, सच्ची औरत वही है कि पति जहां है उनके चरण में उनका चारों धाम। तो फिर सभ्या तुम रोती क्यों है? रोने का कारण क्या है? महारानी सभ्या कहती पतिदेव 1 फूटी कौड़ी भी नहीं लेंगे, 1 पैसा भी नहीं लेंगे, भोजन का सामान नहीं लेंगे, साधारण कपड़ा पहनकर जाएंगे, ये शर्त मंजूर है। आप अपना नाम किसी को नहीं बतलाएंगे, ये शर्त मंजूर है। लेकिन हे पतिदेव, जानते हैं हमारा रोहित हर दिन में 10 बार भोजन करता है, ज्यादा नहीं। कभी एगो मिठाई, कभी एगो पूरी, कभी एगो फल, भर दिन खाते रहता है। ए पतिदेव, अयोध्या से निकलते निकलते न जाने कितने दिन लग जाएंगे। अगर 10-20 दिन लग गए तो मेरा रोहित रोज 10 बार भोजन करने वाला कमल के फूल के समान सुकुमार बच्चा भूख के कारण अगर उसका दम टूट गया, अगर हमारा बेटा मर गया तब तो महाराजा हरिश्चंद्र कहने लगे सभ्य, कान खोलकर सुन लो, मैं मर जाऊं कोई गम नहीं, तुम मर जाओ कोई गम नहीं, अरे हमारा बेटा मर जाए कोई गम नहीं, लेकिन छोड़ो न धर्म अपना, और छोड़ो न धर्म अपना, चाहे प्राण तन से निकले छोड़ो न धर्म अपना, चाहे प्राण तन से निकले छोड़ो न धर्म अपना, चाहे प्राण तन से निकले छोड़ो न धर्म अपना, प्राण तन से निकले, 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 छोड़ो न धर्म अपना, छोड़ो न धर्म अपना, छोड़ो न धर्म अपना, चाहे प्राण तन से निकले छोड़ो न धर्म अपना। चलिए कि छोड़ो न धर्म अपना, चाहे प्राण तन से निकले छोड़ो न धर्म अपना। सभ्या छोड़ो न धर्म अपना, चाहे प्राण तन से निकले, चल तैयार हो, हम जाते हैं उनको कहने के लिए कि मंजूर है।
महारानी सभ्या से कहते रोहित को पुनर का कपड़ा पहना दो। महाराजा हरिश्चंद्र राज दरबार में गए, विश्वामित्र जी से कहे हमको मंजूर है 60 भर सोना, हम 30वां दिन आपको दे देंगे, अब आप यहाँ का राजा बनिए। फटी हुई धोती, फटी हुई गंजी पहन लिए महाराजा हरिश्चंद्र। देखिए महाराजा से गरीब हो गए। महारानी सभ्या पुरानी साड़ी पहन लिया है और पुराना कपड़ा लेकर के रोहित को बुलाती है। बेटा रोहित। रोहित ने देखा बहुत दूर में, अच्छा मेरी माँ बुला रही है। सब दिन अच्छा अच्छा कपड़ा देती थी, आज भी कोई अच्छा कपड़ा देगी। दौड़ करके आया, माँ अभी आ रहा हूं, माँ अभी आ रहा हूं। दौड़ करके आया दोनों, लेकिन महारानी सभ्या पुरनका कपड़ा लेकर के दिया। रोहित देखा, कहा गे माँ गे, सब दिन तुम बढ़िया बढ़िया कपड़ा देती थी, अच्छा अच्छा कपड़ा देती थी, आज ये पुराना कपड़ा। महारानी सभ्या बोली हाँ बेटा। हटाइए आगे, लड़के हटो, देखिए उठ बैठ शुरू कर दी, हटाइए ना, देखिए हटाइए ना उसको, ये सब सोचता थोड़े। जाओ उधर जाओ, उधर जाओ, जा तू भी जाओ उधर। बच्चा जब भी उठ बैठ करेगा तो कहने में आनंद नहीं आएगा, इस लोग सुनता थोड़े है, खाली कुर्सी डुला। देखिए बाबूजी खाली बच्चा को बैठने नहीं दीजिए। देखिए महारानी सभ्या कहते बेटा आज के बाद यही कपड़ा पहनना होगा, क्योंकि जानते हो तुम्हारे बाबूजी, तुम्हारे बाबूजी रात में एक ब्राह्मण देवता को राजपाट, कोठा, अमोरा, जाल, जमीन सब कुछ दान दे चुके हैं। अब गरीब हो गए तुम्हारे बाबूजी। हाँ बेटा इलाज छोड़ना होगा, इलाज का मालिक दूसरे कोई बन गए। कहा कोई बात नहीं, बापे गरीब है, पहना दो पुरान के कपड़ा। पुराना कपड़ा पहना दिया। आगे आगे महाराजा हरिश्चंद्र, पीछे पीछे महारानी सभ्या, पीछे पीछे रोहित जा रहा है। राज दरबार में आया, सवेरे सवेरे मुंशी, कर्मचारी, दरबारी, खजांची का मालिक, मालिक ये कौन भेष बना लिया? ये भिखारी वाला भेष, ये कौन भेष है? महाराजा हरिश्चंद्र बोले हाँ, रात में मैं एक ब्राह्मण देवता को राजपाट, कोठा, हमारा जाल, जमीन दान कर चुका हूँ। यहाँ के राजा वो हैं, अब मैं नहीं, दक्षिणा हमको देनी है 60 भर सोना 1 महीना में, अगर नहीं दिया मैं हमारा धर्म नाश हो जाएगा। आप लोग मत रोकिए, मेरे भाग पर मुझे छोड़ दीजिए, अगर आप लोग मुझे रोकेंगे हमारा धर्म नाश हो जाएगा। धर्म के नाम पर तो सब कोई चुप हो गए, लेकिन आवाज दिया कि तेरे जैसा हम सबको मालिक ना मिलेगा, वो तेरे जैसा हम सबको मालिक ना मिलेगा, वो तेरे जैसा हम सबको मालिक ना मिलेगा, वो तेरे जैसा हम सबको मालिक ना मिलेगा। मुझे छोड़ के न जाओ, दिल तोड़ के न जाओ, मालिक ना मिलेगा। वो तेरे जैसा हम सबको मालिक ना मिलेगा, वो तेरे जैसा हम सबको मालिक ना मिलेगा। मुझे छोड़ के न जाओ, दिल तोड़ के न जाओ,
सबको ये आवाज देते कि तेरे जैसा हम सबको मालिक ना मिलेगा। बाबूजी लेकिन छोटा छोटा बच्चा रोहित को घेर, छोटा छोटा बच्चा रोहित कहाँ दोस्त, कहाँ दोस्त? तुम्हारे बाबूजी अगर 60 भर सोना के लिए नहीं जाएंगे, दक्षिणा नहीं देंगे तो उनका धर्म नाश हो जाएगा। लेकिन सुनो ना, तुम नहीं भी जाएगा तो चलेगा, क्योंकि बाबूजी कहीं से भी 60 भर सोना लेकर के दे देंगे। सुनो ना, तुम नहीं जाओ, तू बच्चा है, तुमको पाप नहीं लगेगा। अरे तुम्हारे घर में अच्छा अच्छा पुआ पकवान बनता था, हम लोगों को खिलाता था, हम साथी के बीच बांटता था ना दोस्त। तुम्हारे बाबूजी गरीब हो गए, कुछ कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? हम जितने भी दोस्त हैं ना तुम्हारे, एक एक दिन का भोजन देंगे। हजारों बच्चा कहा, क्या दोस्त? एक लड़का सभी से कहा कि रोहित को भोजन दोगे एक एक दिन का? सबको हाथ उठा लिया, कहा कि रोज बारी बारी से हम लोग भोजन देंगे रोहित को। वो लड़का कहा, देखो सभी तुमको भोजन देने को तैयार है, तुम नहीं जाओ। बाबूजी बुजुर्ग हैं, अगर वो नहीं जाएंगे तो पाप लगेगा। तू बच्चा है, तू नहीं जाओ, तुमको पाप नहीं लगेगा। लेकिन रोहित कहो, दोस्त सुनते हो, आज दिन से बाबूजी को मैं खिलाऊंगा। देखिए 5 साल की उम्र में भगवान क्या कर दिया उसे। कहा दोस्त, तोतली भाषा में कहता है, पहले मेरी माँ मुझे खिलाती थी, मेरे बाबूजी खिलाते थे, आज के बाद अपनी माँ को, अपने बाप को मैं खिलाऊं। लड़का बच्चा कहा, दोस्त अपनी माँ को तुम खिलाओगे, अपने बाप को तुम खिलाओगे? तुम बिल्कुल बच्चा है। अरे 5 साल का बच्चा है, जवान होगा तब न काम करेगा, बदले में पैसा मिलेगा तो बाप को खिलाएगा, माँ को खिलाएगा। तो बिल्कुल बच्चा है दोस्त, तुम कौन काम करेगा? रोहित का दोस्त, अगर कोई काम नहीं होगा, एक काम तो हो सकता है। लड़का बच्चा कहा, कौन काम? कहा कि जानते हो, किसी चौराहे पर अपनी माँ